चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम 11.8 एक्सरसाइज के। पहले तक हमारी 11.7 एक्सरसाइज रिकॉर्डर कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब इस एक्सरसाइज में जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हमारा जो पैरामेट्रिक फॉर्म अभी पढ़ा हमने, सेम कॉपी पेस्ट है, बट यहां पर आपको दो फंक्शन को एज्यूम करना होगा। जैसे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। हाँ बोलिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हमने इसको क्या ले लिया बेटा, y1 ले लिया, और एक y2 दूसरा फंक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब आपको फाइंड करना है dy1 बाय dy2। दैट्स इट। क्या फाइंड करना है? याद है यहां पर x और यहां पर y होता था, dy बाय dx हम निकालते थे सेम। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे dy बाय y1 by dx, that is called 2x, and dy2 by dx क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है dy1 by dy2, that is called 3x स्क्वायर। नहीं सॉरी, पहले हम किसको रखेंगे 2x को, 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। तो एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 by 3x। चेक इट। बस सिंपल से काम है। दो अलग अलग फंक्शन लेंगे, एक को y1 एक को y2 ले लीजिए, और आप y1 का डिफरेंशिएशन y2 का डिफरेंशिएशन dy1 by dx अपॉन में dy2 by dx, जिससे आपका dy1 by dy2 आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? एक क्वेश्चन बोलिए कौन सा है नेक्स्ट, थर्ड या सेकंड? मैंने टिक लगाया वही। हाँ, y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y2 दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो dy1 बाय dx क्या निकलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो। और साथ ही साथ आपका किसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां पर आते हैं तो dy2 बाय dx क्या निकलेगा बेटे आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर आ गया dy1 बाय dy2 इज इक्वल टू dy1 बाय dx अपॉन में dy2 बाय dx। अब dy1 बाय dx क्या है हमारा, ये रहा, मतलब 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2x। चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। यस, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। अब दो कंडीशन दी गई है इसके अंदर। इफ, अब पहला, हाँ, इफ x is 0,1, ओके, और एक और है x belongs to -1,0। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर आप निकाल लीजिए dy1 बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, यहां ध्यान देना होगा, अब इस पूरे का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में इसका भी होगा अंडर रूट का, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। साथ में उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा, दैट इज कॉल्ड -2x। 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आपका dy1 बाय dx जो आया वो हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 1 बाय x आएगा। क्या आएगा बेटे, और साथ में अंडर रूट में ये भी रहेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर से क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, वो भी काहे का बेटे माइनस साइन। क्लियर? कोई डाउट? अब यहां से उठाएंगे हम dy2 बाय dx। अब पहले एक बात समझो, मैं कर तो रहा हूं, डायरेक्ट करके बता रहा हूं। इसके अलावा दूसरी मेथड क्या होती है कि जब आपको रेंज दी होती है तो आप यहां पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू को क्या रख देंगे आप, cos थीटा। याद आया जब हम इसका यूज करते थे, वो वाला मेथड भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, यहां पर x से x क्या हो जाएगा, तो -1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और dy2 बाय dx करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा बेटे -1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चेक कीजिए, पहली कंडीशन के अंदर इसका आंसर 1 आ रहा होगा और दूसरी में -1 आ रहा होगा। ठीक है। बात ये होती है कि कब आपको +1 लेना है और कब -1 लेना है। तो यहां पर देखिए आप जरा ध्यान से कि x की वैल्यू जब 0 से -1 के बीच में होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये आंसर भी आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। और यहां पर जब हम -1 से 0 के बीच में रख रहे हैं आप, तो -1 से 0
आप समझ रहे हैं कि 1 से छोटा ही होगा, -1 से 0 कुछ भी वैल्यू उठाइए तब भी आपका पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर आप इस मेथड से फाइंड करते हैं dy1 बाय dy2 तो आपका आंसर सभी कंडीशन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बट अलग अलग कंडीशंस के लिए जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, ताकि मैं आपको इसको दूसरी मेथड से भी करके दिखाऊं, आपको इजी पड़ेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको दूसरी मेथड से करके बता रहा हूं। वो मेथड मेरे पास है कि हम पुट कर दें, क्या कर दें, हम सब्स्टिट्यूट कर दें x की वैल्यू cos थीटा। ध्यान से लिखिए, x की वैल्यू को हमने क्या रख दिया, cos थीटा। तो dy y1 क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस और नो। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ध्यान से लिखिए, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा, साइन से साइन कटेगा और आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। और थीटा के साथ में हम क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस। रीजन किस रेंज में आ रहा है आपकी। अब इस रेंज के लिए हम बात करें, यहां पर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले y2 को भी ले लेते हैं हम। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स cos थीटा। तो y2 भी क्या आ जाएगा आपके पास, cos थीटा आ जाएगा, सॉरी थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा। अब यहां देखना है कि ये प्लस माइनस होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमने रेंज उठाई 0 से 1। अब 0 आपने x को क्या एज्यूम किया यहां पर, cos थीटा लेस देन 1। तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा 0 से 1 के बीच में क्या होता है, x की जगह रख लो ना आप, cos थीटा रख दिया आपने। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाएगी आपकी वही 0 से लेकर के π/2, ये करते रहो, या माइनस पाई से पाई, आंसर उसका क्या आएगा। तो आप समझ रहे हैं यहां पर आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब आप यहां पर -1 से 0 के बीच में लेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, -1 से आप 0 के बीच में लेंगे, -1 से आपने लिया तो यहां पर जो हो जाएगा cos थीटा रखेंगे आप 0, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस पाई, मतलब पाई से लेके 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या, माइनस पाई, मतलब 0 से पाई, π/2 से पाई। पूछो क्यों, ध्यान से लिखो, cos थीटा 0 काय पर होता है, π/2 पे, cos थीटा -1 काय पर होता है, पाई पे, और π/2 से पाई पे हमारा cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारे पास दो कंडीशन अलग अलग चलेगी। अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो देयरफॉर y1 की वैल्यू आप थीटा ले लेंगे और y2 की वैल्यू dy1 बाय dx या d थीटा। आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। तो यहां से dy1 बाय dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, यस और नो। और साथ ही साथ आपकी y2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी आपकी थीटा, मतलब cos इनवर्स। तो यहां पर हो जाएगा dy2 बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में या -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy1 बाय dx जो आ जाएगा, dy2 आ जाएगा, वो आ जाएगा +1। अब इस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं आप, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा माइनस थीटा, मतलब माइनस cos इनवर्स x। तो dy1 बाय dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब y2 की वैल्यू की बात करेंगे तो वो थीटा है, वो भी cos इनवर्स ही होता है आपका, पर यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, माइनस साइन, -1 बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां फाइंड आउट करेंगे तो dy1 बाय dy2 की वैल्यू इस बार जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस। समझ में आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, उसको इससे डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए। tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 पूरे के अपॉन में x, ये है आपका y1 साइन इनवर्स। अब y2 भी दिया हुआ है, जरा वो भी बड़ा है, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हाँ, कंडीशन क्या दी है, ठीक है, और x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हुआ तो काम ही खत्म। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 0 रख देंगे तो नॉट डिफाइंड होगा ना, इसलिए दिया हुआ है, पर रेंज हमारी यही होगी। पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्या
कि यहां पर आप x की वैल्यू दोनों जगह पे क्या पुट करोगे। मेरे हिसाब से आप x की वैल्यू रख दोगे tan थीटा, तो आपके पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। इन डाउट, क्लियर, पक्का यही रखें, ये रखना पड़ेगी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है आपको, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यस और नो, साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से याद आ गया आपको, अपन जब ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे, है ना, बहुत बार सॉल्व किया हमने, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, याद आया होगा आपको। अब हम यहाँ साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल आउट करके y की वैल्यू लिख देंगे सीधे सीधे थीटा बाय 2। आपका y2 क्या हो जाएगा, यहां पर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहां से हम y2 को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, लिख देते हैं साइन 2 थीटा। तो आपके y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहां पर इस रेंज का अगर आप यूज करेंगे -1 से x1 के बीच में, मतलब -1 से आपका tan थीटा जो है 1 के बीच में, मतलब मेरे हिसाब से -4 से थीटा जो है पाई बाय 4 की तरफ आए। इस केस में आपको थीटा बाय 2 निकालना है, तो इसका आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास दो चीजें निकलेगी, एक निकलेगी माइनस पाई बाय 8 से लेकर के थीटा बाय 2 से पाई बाय 8, और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल। तो डबल करेंगे तब आपकी केस क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, डबल कर दिया आपने 2 थीटा। तो अब इस केस में देखना है आपको कि इस थीटा बाय 2 के केस में आपका जो ये थीटा होता है, tan थीटा होता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से इसकी बात करेंगे यदि आप, तो यहां पर आएगा आपका पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस पाई बाय 8 से पाई बाय 8 के बीच में आ रहा है। और 2 थीटा की बात करेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव। इसका आंसर चेक कीजिएगा, दो आंसर होंगे ना इसके, एक ही दिया 1/4, है ना। तो अल्टीमेटली यहां पर दोनों केस क्या बन रहा है, पॉजिटिव है। मतलब आपको सिंपल यहां पर आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x/2 क्या लिख दोगे, और यहां पर आप क्या लिख दोगे, y2 की वैल्यू 2 tan इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, 1/2 अपॉन में 2 तो 1/4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, dy1 अपॉन में dy2, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बहुत ज्यादा। यहां पर देखिएगा इसका बनेगा आपके पास 1 अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिवाइड में आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और इनटू कहां आएगा, 2 नीचे, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपका आंसर आ जाएगा 1/4। कॉपी कीजिए। तो चलिए हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। पूरी एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कल मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, जो डाउट होगा मैं आपको कल के वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा और आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।